हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातों को सीखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखा जाता है, H क्यों नहीं लिखा जाता, ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखा जाता है, O क्यों नहीं लिखा जाता, इसी तरीके से क्लोरीन को Cl2 क्यों लिखा जाता है, Cl क्यों नहीं लिखा जाता। पहला तो ये सीखेंगे। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी तत्व एक दूसरे तत्व से अभिक्रिया क्यों करता है। ये दो चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री के इन बातों को समझने से पहले, सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंसानों के बारे में जान लेते हैं। इंसान क्या चाहता है? इंसान ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, उसे किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश रहे। खुशी उसको कैसे मिलता है भाई? तो उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, अच्छी सी बीवी मिल जाए, इसके अलावा गाड़ी हो, बंगला हो, ये सारा कुछ मिल जाए तो इंसान को लगता है कि हाँ, हमारी ज़िंदगी कामयाब है, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। कुछ लालची इंसानों को छोड़ दिया जाए तो। उसी तरीके से कोई भी परमाणु, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी परमाणु ये चाहता है कि उसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहे और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अगर ये 2 कंडीशन पूरा हो जाता है उसका, तो फिर वो भी क्या है, अपनी ज़िंदगी में कामयाब है। फिर वो इधर उधर मारा नहीं फिरता है। अगर इंसान कामयाब नहीं रहे, मतलब जो वो चाहता है वो उसे प्राप्त नहीं होता है, तो इंसान क्या करता है? काम करना स्टार्ट करता है, किसी दूसरे के यहाँ जॉब करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करे लेकिन करता है। उसी तरीके से परमाणु जो है वो क्या करने लगता है, अगर उसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ना रहे या तो फिर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना रहे, तो वो दूसरे परमाणुओं के पास भाग दौड़ करने लगता है, उसके साथ अपना सहयोग बढ़ाने लगता है, ताकि उसके अंतिम कक्षा में 8 हो जाए या तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि अभिक्रिया क्यों होता है। तो अभिक्रिया इसलिए होता है ताकि परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो फिर कह सकते हैं कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए, 2 हो जाए, और फिर वो एक निष्क्रिय गैस की भांति अपनी ज़िंदगी बिता सके, ठीक है। तो ये तो रहा इलेक्ट्रॉनों का खेल। अब हम लोग समझते हैं कि क्लोरीन को Cl2 क्यों लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये सारे जो यहाँ पे तत्व लिखे गए हैं जिनके बारे में आपको पता करना है, सिर्फ ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कहाँ गया ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। बाकियों के बारे में क्यों नहीं देखेंगे वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इनके परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन का अगर हम परमाणु देखें, मैं उम्मीद करता हूँ कि परमाणु का स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए। इस तरीके का होता है कि परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग प्लस से दिखाते हैं, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटते रहता है, जिसे हम लोग कक्षा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला कक्षा ये रहा पहला कक्षा। कोई भी परमाणु यही चाहता है कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहे। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो जितना हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है उतना ही उसके परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका परमाणु संख्या 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा। अब ये हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर नहीं है तो ये भाग दौड़ करना स्टार्ट कर देगा, ये किसी दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और अगर कोई नहीं मिला इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला, तब ये क्या करता है, अब मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे लिखता हूँ, इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मैं एक ऐसे बिंदु के द्वारा दिखा देता हूँ कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक और हाइड्रोजन के पास ही जाएगा अगर कोई और चीज़ ना मिले तो, ठीक है। इस हाइड्रोजन का हाल भी यही रहेगा कि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये हाइड्रोजन इससे कहता है कि भाई तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मुझे बड़ा ज़रूरी है, मेरा बाहरी कक्षा पूरा नहीं है। तो ये कहेगा भाई तुम ही दे दो मुझे, है ना, मेरा भी तो बाहरी पूरा नहीं है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं, तब ये कहते हैं कि ऐसा करते हैं ना कि हम थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाते हैं, तुम भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, और हम लोग दोनों साझेदारी कर लेते हैं। जब मुझे ज़रूरत होगा तो हम ऐसे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को अपने में काउंट कर लेंगे कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा है, ठीक है, और जब तुम्हें जरूरत होगा तो तुम मेरे इलेक्ट्रॉनों को अपने में गिनती कर लेना, ठीक। इस तरीके से तुम्हारे भी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और हमारे भी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये जो मजबूरी था ना दोनों का, कौन सा मजबूरी? पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने का मजबूरी। इसीलिए 2 हाइड्रोजन हमेशा आपस में जुड़ करके इस रूप में पाए जाते हैं,
नहीं तो ये अकेले रह जाता। ठीक है, तो इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, उसको पूरा करने के लिए ही 2 हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, बंध बना लेते हैं, बंधन बना लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा। बाकी सबका भी यही खेल है। अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो ये रहा ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8 होता है। तो पहली कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉनों को रखेगा, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को रखेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को। और ये इसका जो दूसरा कक्षा है वही इसका अंतिम कक्षा भी है। तो अंतिम कक्षा में ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। ठीक है, और इसके पास है कितना, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दूसरे के पास जाएगा, अभिक्रिया करेगा, और अगर कोई और तत्व ना मिले अभिक्रिया करने के लिए तो ये एक दूसरा ऑक्सीजन के पास ही चला जाएगा और जाके उससे क्या करेगा, बंध बना लेगा। आइए देखते हैं कैसे बनाता है। ये ऑक्सीजन को पकड़ा, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 6 बिंदुओं के द्वारा दिखा दिया। ये ऑक्सीजन एक दूसरे ऑक्सीजन के पास जाएगा, उसके बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये देगा नहीं, और अगर ये इससे मांगेगा तो ये भी उसको नहीं देगा। तब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा आगे करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा आगे करेगा, बंधन बना लेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 5, 6, और इसका वाला जो 1 है ना उसको भी ये अपना गिनेगा। तो अभी भी कितना हुआ है, 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए। तो फिर ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को और आगे बढ़ाता है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाता है, और दोनों एक बंधन और बना लेते हैं। अब गिनना जरा कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 2 नीचे, 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए। ये जो 2 इसके थे, अब ये इसका भी काम करेगा, तो ये रहा। ठीक है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके देख लेते हैं, 2, 4, 6, और इसका वाला जो 2 है ना इसके जैसा भी काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि एक ही इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है, ये कैसे संभव है। तो इसको समझने के लिए आप लोग इस तरीके से समझिए। हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, कभी कभी मान लीजिए कि हमारे पास टोटल जो लड़कों की संख्या है वो 17 है, तो 8-8 तो 2 हिस्से में बट गए, एक लड़का बच गया, तो क्या उसको नहीं खिलवाते थे, खिलवाते थे, है ना। उस लड़के को कहते थे कि भाई तुम दोनों तरफ से खेलोगे, दोनों तरफ से बैटिंग भी करोगे, दोनों तरफ से बॉलिंग भी करोगे। सेम कंडीशन यहाँ पे है। 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ये है ना, वो इस ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा, इस ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा। जब हम लोग क्लास 12 में जाएंगे तब आपको मैं वहाँ पे दिखा दूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इसका कमी को भी पूरा करता है और इसके कमी को भी पूरा करता है। तो फिलहाल ये जान लीजिए कि ये 2 ऑक्सीजन आपस में बंध बना लेते हैं, और वो बंधन क्यों बनाते हैं, ताकि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सके, 8 हो सके। और यही जो मजबूरी है, यही मजबूरी के तहत ये ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है, वरना ये अकेले भी पाया जा सकता था। इसी तरीके से आप क्लोरीन को भी सजा सकते हो, समझ सकते हो अब, और नाइट्रोजन को भी समझ सकते हो। अब आप लोग कहोगे कि जो धातु हैं यानी कि अल्युमिनियम वगैरह है, वो क्यों नहीं Al2 और Al3 के रूप में पाया जाता है। तो वो इसलिए कि ये जो धातु है ना उसके परमाणु काफ़ी मजबूती से एक दूसरे से बंधे होते हैं, वो फ्री नहीं होते इधर उधर घूमने के लिए। लेकिन ये जो अभी ऑक्सीजन के बारे में देखा, हाइड्रोजन के बारे में देखा, ये सारे के सारे गैस हैं, इनके परमाणु इधर उधर घूमने के लिए फ्री हैं। इसीलिए एक परमाणु दूसरे के संपर्क में जा सकता है और जा करके बंधन भी बना सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ समझ में आया है, मज़ा आया, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो SR क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।